एक इन्वेस्टर का एक बहुत बड़ा डिलेमा होता है, मैं म्यूचुअल फंड्स के रास्ते पर चलूं या स्टॉक खुद सिलेक्ट करना चालू करूं, किसमें ज्यादा पोटेंशियल है। तो चलिए आज के वीडियो में हम यही समझेंगे विस्तार से कि कैसे आपको समझ में आएगा कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सूटेबल है, म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए हमारे पास सवाल क्या है। सवाल ये है, डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करूं या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करूं। उसके लिए पहले तो आपको ये दोनों प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा कि मेरे सामने में ये जो दोनों प्रोडक्ट है उसमें सिलेक्ट कैसे करूं। अगर आज आपसे कोई आकर ये कह दे कि ईवी बेहतर है पेट्रोल से, तो आपको समझना तो पड़ेगा पेट्रोल की व्हीकल कैसे काम करता है और ईवी का व्हीकल कैसे काम करता है। अगर कोई आपको ये कह दे कि आपको घर खुद खरीद के रखना चाहिए, ओनरशिप रखनी चाहिए, ना कि आपको किराए पे रहना चाहिए, या वैसे वर्सा, तो आपको दोनों चीजों के बीच में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस चीज को क्लैरिफाई करते हैं कि जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप कर क्या रहे हो। आप स्टॉक खुद सिलेक्ट कर रहे हो, आपने बिजनेस में पैसा लगाया है, आप बिजनेस में पार्ट ओनर बन रहे हो। बिजनेस अगर अच्छा करेगा आपके पैसे बनेंगे, तो क्या रिटर्न पोटेंशियल है? जी हाँ, बिल्कुल है। अब अगर ये बिजनेस अच्छा नहीं करता है तो क्या आपको लॉस होगा? बिल्कुल लॉस होगा। तो रिटर्न और रिस्क दोनों हैं। लेकिन जब मैं बात करता हूं म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स में हो क्या रहा है? म्यूचुअल फंड्स में और कुछ भी नहीं हो रहा है। हम पैसा दे रहे हैं एक फंड हाउस को, फंड हाउस एक फंड मैनेजर रखेगा, वो फंड मैनेजर फंड के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। वहां पर भी प्रॉफिट हो सकता है, वहां पर भी लॉस हो सकता है। तो लॉस और प्रॉफिट की गुंजाइश दोनों तरफ है। तो अब एक चीज मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, जब मैं यहां पर बात कर रहा हूं म्यूचुअल फंड्स की, तो मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात कर रहा हूं। क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं स्टॉक्स को, तो आप उसे ओवरऑल म्यूचुअल फंड से कंपेयर नहीं कर सकते, आपको उसे इक्विटी म्यूचुअल फंड से ही कंपेयर करना होगा। तो अब क्वेश्चन वहीं का वहीं रहता है कि अगर दोनों में रिस्क और रिटर्न की कहानी है, तो मुझे सिलेक्ट कौन सा करना है। तो चलिए अब हम डिटेल में जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से पॉइंट में कौन सा प्रोडक्ट स्कोर करता है। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनमें आपको इन प्रोडक्ट्स को कंपेयर करना होगा, वो होते हैं RMV, यानी रिस्क मैनेजमेंट एक्सपर्टीज और वोलाटिलिटी। तो सबसे पहले हम रिस्क को समझते हैं। देखिए क्या होता है, जब आप सुनते हो कि म्यूचुअल फंड में कम रिस्क है, तो आंख बंद करके मत भरोसा कीजिए, आपको यह समझना पड़ेगा ये रिस्क कम क्यों है। एज अ इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स आप कितनी क्वांटिटी में शेयर्स खरीद लेंगे? आप क्या करेंगे? 2 शेयर, 4 शेयर या 5 शेयर अलग अलग कंपनियों के ले पाएंगे। लेकिन जब आप किसी म्यूचुअल फंड हाउस को देखते हो, तो वो आपके लिए 25, 50, 60, 70 स्टॉक्स भी लेते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका रिस्क डाइवर्सिफाई होता है। तो आप एक चीज को महसूस करोगे कि अगर आपका 100 रुपए म्यूचुअल फंड्स में लगा है और 100 रुपए डायरेक्ट इक्विटी में लगा है, अगर मार्केट में थोड़ी सी भी उठापटक होती है, तो आप देखोगे कि आपका स्टॉक 3 या 4, 5% डाउन है, जबकि म्यूचुअल फंड्स 2% डाउन है। तो जब आप ये देखते हो तो आपको समझ में आता है रिस्क दोनों जगह है। बट जब आप इनके उतार और चढ़ाव देखते हो कि एक स्टॉक में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया और वही स्टॉक गिर गया, सपोज आप सोचिए किसी का 50% पैसा यस बैंक में लगा हुआ हो, या किसी का 50% पैसा अडानी स्टॉक्स में लगा हुआ हो, तो आज क्या हो रहा है, वो सारे स्टॉक्स डाउन है। तो जब वो स्टॉक्स डाउन है, तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि निफ्टी कहां जा रहा है। निफ्टी शायद नया हाई बनाए, आपका पोर्टफोलियो शायद नया लो बनाए। तो इसलिए आप देखोगे जब आप कंपेरेटिवली रिस्क देखते हो, तो वो कहीं ज्यादा होता है आपका स्टॉक्स में कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स। तो देखिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैनेजमेंट एक्सपर्टीज। अब ये मैनेजमेंट एक्सपर्टीज क्या हुआ, इसे इस तरीके से समझिए। कार मैंने खरीद ली, कार मैं शहर में चलाता भी हूं, मुझे कार चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शायद मैं पहाड़ों में कार चलाने में उतना एक्सपर्ट नहीं हूं और मुझे किसी पहाड़ पर चढ़ना है, पहाड़ी इलाके में जाना है। तब आप क्या कहोगे? आप कहोगे कार चलानी मुझे आती है,
बट मैं इस स्पेशल चीज के लिए एक प्रोफेशनल ड्राइवर को हायर करना पसंद करूंगा। तो इन्वेस्टिंग भी एक ऐसी स्पेशल चीज है। देखिए दोस्तों, आप बहुत मेहनत से पैसे कमाते हो। अगर आपने बहुत मेहनत से इस पैसे को कमाया है तो आप ऐसे ही से गंवा नहीं सकते। सीखने के चक्कर में आप सीख सकते हो 50,000 से भी, आप सीख सकते हो 20,000 से भी। उसके लिए आपको 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए का रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप में फंड मैनेज करने की कैपेसिटी नहीं है तो आपको अपने पैसे प्रोफेशनल फंड मैनेजर को देने चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए अरे वो तो 15% रिटर्न दे रहा है, मैंने तो किसी को सुना है उसने 25% रिटर्न कमाए हैं। आपके 15 तो आ रहे हैं, पहले आप उसको कंफर्म करने का सोचिए। इसके बाद मैं आपको एक और चीज बताता हूं, मैनेजमेंट एक्सपर्टीज क्यों इंपॉर्टेंट है। आज अगर आप देखते हो आईटीसी कुछ साल पहले, जैसे 2020 के बीच में, ये आपको 150 रुपए में भी मिल रहा था, 160 रुपए में भी मिल रहा था। आज ये आपको 380 रुपए में मिलता है। तो आप देखते हो कि अरे वाह, अगर मैंने आईटीसी खरीद लिया होता तो मैं 160 रुपए को 380 बना लेता। ये कितना आसान है। लेकिन लोग आपको ये नहीं बताते हैं कि यही आईटीसी 320-30 रुपए चलता था 2019 के स्टार्टिंग में। तो अब आप एक चीज सोचिए कि अगर 1-1.5 साल ये स्टॉक लगातार गिर रहा है और गिरने के बाद ये बढ़ा, तो जो आपके एक्चुअल रिटर्न्स आते हैं जब आप लंबे समय पे देखते हो तो वो इतने बड़े बड़े नहीं होते कि आपका 50% का सीएजीआर आता है, आपका 60% का सीएजीआर आता है। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि आपके पास में जो इंफॉर्मेशन होती है उससे कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास होती हैं। तो उनकी एक्सपर्टीज को आपको यूज करना चाहिए अपने कॉर्पस को इनिशियल डेज में खड़ा करने के लिए। इसके बाद में आती है कॉस्ट और वोलाटिलिटी। अब देखिए, अगर आपने स्टॉक्स को खरीद के छोड़ दिया और अगले 5 साल तक कुछ भी नहीं किया तो आपका कोई खर्चा नहीं है। डीमैट होल्ड करने का नॉमिनल खर्चा है। मैंने कुछ ब्लॉग्स में देखा है कि क्यों म्यूचुअल फंड अच्छा है, क्योंकि वहां पे आपको डीमैट के मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगते। लेकिन वो आपको ये नहीं बताते हैं कि जब आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो वहां पर एक एक्सपेंस रेशियो होता है, वो कहीं ज्यादा होता है एक म्यूचुअल फंड को होल्ड करने में कंपैरेटिवली अगर आप एक स्टॉक्स को अपने डीमैट में होल्ड करते हो। तो देखिए, कॉस्ट वाइज आप देखोगे तो होल्डिंग स्टॉक्स आपको मच चीपर लगेगा कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स। हाँ, ट्रेड करोगे तो बात अलग है, बट मैं इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूं। इसके बाद अगली चीज आती है वोलाटिलिटी। जब मैं वोलाटिलिटी की बात करता हूं तो जैसा मैंने आपको कहा, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स लिए गए होते हैं तो वोलाटिलिटी इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट स्टॉक्स बहुत कम होती है। देखिए, मैं वापस एक एग्जांपल दे रहा हूं। आपने अगर एक स्टॉक लिया है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, अमारा राजा बैटरी। अमारा राजा बैटरी अपने हाई से 50-60% डाउन है। क्या ये कंपनी लॉस में है? बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये अपने हाई से 50-60% डाउन है। इस दौरान आप देखोगे इंडेक्स ने क्या किया, इंडेक्स ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो आप अगर सोचोगे मार्केट कैसा है, भाई फ्लैट है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो क्या है? अगर आपने 100% एक स्टॉक लेकर रखा है तो वो 50% डाउन है। तो ये जो उठा पटक होते हैं, एक दिन में स्टॉक 5% बढ़ रहा है, 5% डाउन हो रहा है, ये डायरेक्ट इंपैक्ट आता है अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन यही चीज स्मूथ होकर आपको इंपैक्ट देती है अपसाइड और डाउनसाइड बोथ, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो हमने तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर समझे, लेकिन मैं आपको और बोनस में 2 फैक्टर्स बता रहा हूं जो आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। वो होता है कन्वीनियंस और अगला होता है लिक्विडिटी। कन्वीनियंस का मतलब आप कितनी आसानी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो पहले क्या होता था, म्यूचुअल फंड्स आसान होते थे और डीमैट अकाउंट खोलने में बहुत टाइम लगता था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के कारण अगर मैं ये कहूं कि कन्वीनियंस ऑफ इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा है बजाय स्टॉक्स के, तो ये गलत होगा। दोनों ही जगह आज की डेट में बराबर कन्वीनियंस है, तो दोनों में कोई भी एक दूसरे के ऊपर स्कोर नहीं कर रहा है।
अब अगला पॉइंट पे आते हैं, वो अगला पॉइंट हमारा है लिक्विडिटी। देखिए, अगर आप कहेंगे कि अभिषेक लिक्विडिटी में क्या है, मैंने आज स्टॉक बेचा मेरे पैसे आ जाएंगे, आज मैंने म्यूचुअल फंड्स बेचा तो मेरे पैसे आ जाएंगे। तो ध्यान रखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स करेंगे क्या, म्यूचुअल फंड्स जब भी आप रिडम्पशन मारेंगे वो इस होल्डिंग को सेल करेंगे और आपके पैसे आपको दे देंगे। और वो जो नॉर्मली होल्ड करते हैं वो लिक्विड स्टॉक्स में होल्ड करते हैं। लेकिन अगर सपोज आपने 2 रुपए में किंगफिशर का स्टॉक लेके रखा है और किंगफिशर का स्टॉक अब डीलिस्ट हो चुका है, अब अगर वो डीलिस्ट हो चुका है तो आपके डीमैट में तो दिखा रहा है कि मेरे पास होल्डिंग है किंगफिशर की, लेकिन जब आप उसे बेचने जाएंगे तो वो बिकेगा नहीं। इसके अलावा, ये तो एकदम एक्सट्रीम एग्जांपल हो गया, इसके अलावा और भी चीजें होती हैं। जैसे क्या होता है, एक रिटेल इन्वेस्टर्स को जब समझ में नहीं आता वो ऐसे स्टॉक्स में एंटर करते हैं जिसमें रिटर्न प्रोस्पेक्ट ज्यादा होता है, लेकिन फिर जब उनके बाय करने के बाद वो देखते हैं कि लगातार सर्किट्स लग रहे हैं, लोअर सर्किट्स लग रहे हैं, वो एग्जिट नहीं कर पाते। तो लिक्विडिटी, अगर आपने ब्लू चिप स्टॉक्स रखे हैं तो दोनों तरफ ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन अगर आपके स्टॉक सिलेक्शन गलत है तो लिक्विडिटी रिस्क अराइज होता है स्टॉक्स में। म्यूचुअल फंड्स में उस तरीके का लिक्विडिटी रिस्क नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि बहुत सारे पैरामीटर्स में म्यूचुअल फंड स्कोर कर रहा है डायरेक्ट इक्विटी के मुकाबले। अब आपको लगेगा कि ये तो वही पुराना वीडियो हो गया जहां पर हमने प्यार से आपको म्यूचुअल फंड्स की ओर धकेल दिया, लेकिन सच्चाई ये है अब हमें इसे कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा। तो कॉन्टेक्स्ट में जब आप समझते हैं तो आपको एक चीज दिखेगी कि जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो और आप एक न्यू कमर हो, आपका एक्सपीरियंस कम है, आपने नए नए पैसे कमाने स्टार्ट किए हैं, तो आपको सबसे पहले अपने पैसे देने स्टार्ट करने चाहिए म्यूचुअल फंड्स को। आप जब इक्विटी का एक फ्लेवर लेते हो, आपको उसके अप्स एंड डाउन्स का आइडिया लगता है, और अगर आप इंटरेस्टेड हो स्टॉक मार्केट पे तो ध्यान से सुनिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो स्टॉक मार्केट में तो आपको अपनी लर्निंग 10 टाइम्स कर देनी चाहिए। आपको जो खाली समय मिले आप उसे स्टॉक मार्केट को सीखने में लगाएं। जब आप इसे सीखेंगे, आपका अगला स्टेप होना चाहिए आपको थोड़े थोड़े पैसे डालकर आपको इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। जब आप इस चीज को प्रैक्टिकली करोगे, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अब धीरे धीरे आप ये कर सकते हो कि अब आप अपना ज्यादा पैसा डायरेक्ट स्टॉक्स की तरफ डालोगे बजाय म्यूचुअल फंड्स के। लेकिन जैसे एक हेल्दी डाइट में हर चीज की इंपॉर्टेंस होती है, हर चीज की जगह होती है, ठीक उसी तरह एक हेल्दी पोर्टफोलियो को अगर आप मेंटेन करना चाहते हो तो आपके पास में ना सिर्फ डायरेक्ट स्टॉक्स होने चाहिए, आपके पास में म्यूचुअल फंड्स भी होने चाहिए। अब एक और चीज है जो मैं सबको कहता हूं, देखिए, जब आप स्टॉक सिलेक्ट करते हो और मार्केट आपको रिवॉर्ड करता है तो वो ऐसा होता है कि आपने लास्ट बॉल पे 6 मार दिया, एक इंटेलेक्चुअल हाई मिलता है। लेकिन वो एक स्टॉक के पीछे आपने कितनी गलतियां की वो आप भूल जाते हो। तो आप कहोगे कि रिटर्न पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, आपके पोर्टफोलियो का जो मीट होता है इनिशियल डेज में, जो बॉडी होती है, जो सबसे क्रक्स होता है, वो होना चाहिए आपका म्यूचुअल फंड्स। और स्टॉक सिलेक्शन आपको सीखना चाहिए और उसके ऊपर में आपको अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज के वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी मिली। ये टॉपिक ऐसा है जिसको लेयर दर लेयर मैं आपके सामने ला सकता हूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए आपको ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिन टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना चाहेंगे।